हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड यहाँ मैंने चार्ट ओपन किया है इंडिया विक्स का। और इंडिया विक्स का मेन काम होता है टू शो द वोलेटिलिटी इन द मार्केट, कि मार्केट में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है, कितने बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, एक बार आप वो चेक कर लेना। और मैं बेसिक बेसिक बता देता हूँ कि क्या डिमांड सप्लाई है और कितना ज्यादा पैनिक मार्केट में हो रहा है, या फिर कितना ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का है टू बाय और सेल, उसको मेजोरिटी बताता है ये। सो आप देखो, आज मार्केट लगभग 4 साढ़े 4% के आसपास खुला था, फिर थोड़ी रिकवरी आई। तो इंडिया विक्स शूट हुई लगभग 65% का। आप देखो यहाँ पे 65% का यहाँ पे इंडिया विक्स में बाउंस हमको देखने को मिला है। ये आई थिंक 13 के आसपास चल रही थी, सीधा ये 22 लगभग 23 पहुंचने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अगर इसको देखा जाए तो, कि जिस हिसाब से ये बाउंस हुई है। और निफ्टी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये तो गिफ्ट निफ्टी है, चालू है। निफ्टी ओपन कर देता हूँ सीधा आपके लिए। निफ्टी में देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमारी बात हुई थी, जहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी डाउन चल रही है, तो अपनी जो निफ्टी है वो गैप डाउन खुलेगी। सो वो परफेक्टली गैप डाउन ओपन हुई। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है 21,800 से 21,600 की रेंज के बीच में, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे मार्केट ने 6-7 मंथ एक रेंज क्रिएट की थी। इसके बाद एक बाउंस मिला, बहुत रैपिड बाउंस था। उसके बाद मार्केट में हमें वापस से एक सेलिंग देखने को मिली, यहाँ से एक सेल ऑफ आया, फिर यहाँ से भी एक लगभग 1.5-2% का सेल ऑफ आया। फिर मार्केट ने थोड़ा टाइम पास करके फिर एक रिकवरी दिखाई है। अब आई डोंट नो ये रिकवरी कितनी अच्छी है, क्योंकि डेटा तो नेगेटिव ही बना हुआ है अभी। ऑप्शन चेन के डेटा से लेके सारे डेटा पॉइंट्स अभी नेगेटिव ही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं दिख रही इस लाइक रैली के अंदर। सो अगर मुझे मौका मिलेगा, कहीं पे रिवर्सल मिलता है इस रैली के अंदर और थोड़ा डेटा अच्छा दिखता है, कोई अच्छा रेजिस्टेंस जोन मिलता है, तो वहां से मैं फिर पुट बाय करके एक रैली को एंजॉय करना पसंद करूंगा। ठीक है, सो इसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर, क्योंकि मैं अभी इसको देख रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सो आपको देखो, दो चीजें बताता हूँ। अपना इंडियन मार्केट लगभग ये लेवल के आसपास क्लोज हुआ था। ठीक है, इसके बाद गिफ्ट निफ्टी खुली, साइडवेज थी, नीचे जा रही थी, नीचे आ रही थी। नीचे जाते जाते ये इस लेवल के आसपास यूएस से एक न्यूज आई कि ट्रम्प रेडी है बाकी कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा है उसको 90 डेज तक होल्ड करने के लिए रेडी है, एक्सेप्ट चाइना, कि 90 डेज के लिए हम लोग टैरिफ होल्ड कर देंगे। और मार्केट अब देखो सडनली बाउंस करके लगभग 600-700 पॉइंट बाउंस किया गिफ्ट निफ्टी यहाँ से। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ तो आपको आई थिंक बेहतर समझ में आएगा। ये लेवल से मार्केट ने बाउंस किया है और हाई मारा है लगभग 572 पॉइंट्स का, लगभग 2.5% का बाउंस आया है। और इंस्टेंटली थोड़ी देर में एक न्यूज आई निकल के कि ट्रम्प की जो न्यूज़ थी कि ये टैरिफ होल्ड करेंगे, वो न्यूज़ फेक न्यूज़ थी। व्हाइट हाउस ने डिनाई कर दिया, वो कोई न्यूज़ हमने नहीं पब्लिश की है, वो फेक न्यूज़ थी। और इंस्टेंटली अब देखो मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। सो अभी मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि छोटी-छोटी न्यूज़ पे मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि किसी ने कोई खबर निकली, कहीं से आया, कोई भी सोर्स रहेगा, एंड देन मार्केट इज़ रिएक्टिंग उसके ऊपर। और मैं आपको अ, इंडेक्स दिखाता हूँ यूएस के, देखो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी एक बाउंस फिर सेल ऑफ हमको देखने मिला है। एसएनपी में दिखाता हूँ, यहाँ पे भी सेम है। डाउ जोन्स में भी देखो, यहाँ पे भी सेम है। तो मार्केट अननेसेसरी रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि जो वोलेटिलिटी बहुत बड़ी हुई है। मैं आपको ग्लोबल विक्स दिखा देता हूँ, ग्लोबल तो नहीं कह सकते, एसएनपी 500 की है ये, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा इंडेक्स माना जाता है। सो अब देखो इसकी वोलेटिलिटी कहाँ से बड़ी है। इसकी वोलेटिलिटी चल रही थी 21-22 के आसपास, चलती है जनरली है। और सीधा हाइक करते करते इसने हाई लगाया है लगभग 54 का, मतलब ये डबल से भी ज्यादा हो गई है, लगभग 3 टाइम्स हो गई है इसके जो लास्ट वोलेटिलिटी थी उसका। सो ओवरऑल सब जगह पे ही काफी पैनिक मचा हुआ है। और मेरे हिसाब से देखो यार, ये वंस इन अ ब्लू मून वाली सिचुएशंस हैं, या बहुत रेयरली इस टाइप की सिचुएशन बनती है जहाँ पे टैरिफ लगते हैं और मार्केट में इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं। और हमको कई बार लगता है कि काश मैंने यहाँ पे कोई पुट बाय कर लिया होता, तो आज मुझे बहुत मैसिव प्रॉफिट हो जाता। तो यार ये सिर्फ लाइक जो है उस ट्रेड के अंदर, या जिसने लिया हुआ है, या फिर इसका कोई लंबा व्यू है, तो उसने लिया है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो चेंजेस आए नहीं। अगर आप नॉर्मल ये भी समझोगे कि यार यहाँ से यहाँ तक 4% गिरा है, तो अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ते हो 5-6% का, तो उसपे भी आपको सेम पैसा मिल जाएगा। तो इतना पैनिक करना या ज़बरदस्ती
कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके सोच के कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और ऐसे ट्रेड्स में मेजॉरिटी क्या जिनके पास बहुत एक्सेसिव नॉलेज होता है या फिर बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, उनको पता होता है और गैप अप, गैप डाउन, इवेंट का क्या उनका व्यू है, उस हिसाब से वो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल वगैरह बना के लॉन्ग स्ट्रैंगल वगैरह बाय करते हैं या फिर तो उस हिसाब से ये लोग ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे एक मैसिव प्रॉफिट होता है। सो ये ओवरऑल निफ्टी का व्यू है। अब देखो मुझे तो नीचे लग रहा है कि भाई ये 21286 को एक बार छूने जाना चाहिए निफ्टी को, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। और अगर बाउंस करके जाती भी है तो यार अभी हाल-फिलहाल तो मेरे पास एक रेंज है ये 22500, तो मुझे पहला तो ये दिख रहा है अगर जाएगा भी तो ये रेंज के आसपास इसको जाना चाहिए, लास्ट टाइम जहाँ कंसोलिडेट हुआ था वहाँ के। हम लोग ऑप्शन जिनका डेटा देख लेते हैं, तो डेटा देखेंगे तो ज़्यादा बेटर पिक्चर क्लियर होगी कि ऑप्शन चेन में डेटा किस टाइप से बना हुआ है और कल क्या हो सकता है चेन के अकॉर्डिंगली। तो देखो अभी मार्केट है 22,200 के आसपास, ये स्ट्राइक पकड़ी है। ठीक है? तो यहाँ से आप देखोगे तो पुट्स यहाँ से भागे, -8000 पुट्स यहाँ से भागे, सॉरी 8 लाख पुट्स यहाँ से भागे। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग है, यहाँ पे थोड़ी राइटिंग है और 22,000 के लेवल से भी लगभग 6 लाख पुट्स के आसपास भागे। मतलब पोजीशन कट की इन लोगों ने। और आपको यहाँ देखो तो ये लेवल पे 22,000 के ऊपर कॉल्स राइट हुए हैं नए 49,000, लगभग-लगभग 50,000 सॉरी 50 लाख पुट्स सॉरी कॉल्स यहाँ पे राइट हुए हैं ऑन 22,000 लेवल, जबकि मार्केट यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर है। स्टिल ये लेवल को इंटरैक्ट करने के लिए मार्केट देखेगा कि यार ये लेवल पे कुछ होना चाहिए। बाकी लेवल्स पे कुछ राइटिंग मुझे दिख नहीं रही है, बहुत छोटे-छोटे नंबर्स हैं जो मतलब इतने कुछ खास रिलेवेंट है भी नहीं। यहाँ पे मतलब ऊपर तो भी ओआई बेस तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ पे प्रीवियसली ओआई क्रिएटेड था वो 23,000 था, फिर 22,800 था, ये लेवल्स पे ओआई बहुत मैसिव बना हुआ था। बट ड्यू टू हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन था, तो उसकी वजह से वो नया ओआई कंसंट्रेशन अभी तक बना ही नहीं है। नीचे साइड भी कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा, पुट्स में भी थोड़ा-थोड़ा राइटिंग हुई है, बट कुछ बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सो अभी जो मुझे दिख रहा है, अभी मुझे 22,000 मार्केट दिख रहा है कि इसके नीचे जाना चाहिए करके, और अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर हम लोग आगे और अच्छा डेटा के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट किधर जाना चाहिए, फिर किस हिसाब से राइटिंग हो रही है और क्या ओवरऑल व्यू बनेगा मार्केट को लेके। और एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब विक्स इतनी बढ़ जाती है तो प्रीमियम्स भी इन्फ्लेट हो जाते हैं। अब आप देखो एट द मनी का प्रीमियम 297 लगभग ₹300 का चल रहा है। यहाँ ₹305 का चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखोगे तो 300-300 का प्रीमियम नहीं होना चाहिए था, हार्डली ₹150 ₹100 के आसपास होना चाहिए था, ये इसका आइडियल प्राइस था। तो इसके प्राइस से ये ₹200 महँगा है। ये महँगा क्यों है? क्योंकि आईवी बढ़ गई है। आईवी क्यों बढ़ गई है? आईवी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी है, जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बहुत बड़े-बड़े मूवमेंट्स करेगा, इसलिए इन्फ्लेट हो गई है, 46 पे पहुँच गई है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये सब होता कैसे? तो ये यार बेसिक डिमांड सप्लाई होती है, किस-किस प्राइस पे कौन बाय कर रहा है, और वो बहुत मतलब इनसाइड वाला बहुत डीप डेटा होता है, जो बाहर लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता है। कैसे मार्केट मेकर्स उसको लाइक आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं प्राइसेस को। हमेशा आर्टिफिशियली नहीं होता है, कुछ टाइम पे रियल रीजंस भी होता है। सो आईवी जब बढ़ जाती है तो मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एट द मनी पे ₹76 का थीटा दिखा रहा है कि ये टाइम वैल्यू है। अभी ये टाइम वैल्यू पूरी नहीं है, इसके अंदर आईवी का भी इन्वॉल्वमेंट है। लाइक अगर देखो कल के दिन वोलेटिलिटी कम होती है, सो देखो अगर मार्केट में आईवी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रीमियम इन्फ्लेट हो जाता है। तो अगर प्रीमियम इन्फ्लेटेड हो गए तो ये कंडीशन में देखो हमें करना क्या है कि हम लोग डायरेक्टली अगर ये प्रीमियम बाय करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रीमियम बहुत तेज़ भागेगा, ऊपर नीचे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। अगर आप ₹300 का प्रीमियम बाय कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से कम आपका ₹150 का स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि बहुत रैपिड मूवमेंट आएँगे। 100, 150, 200 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। और और जो आपके प्रॉफिट टारगेट्स हैं, वो भी बड़े होंगे, बट आई डोंट नो आप कितना होल्ड कर पाओगे उस प्रॉफिट टारगेट को। सेकंड चीज़ होता है टाइम वैल्यू रिस्क। अगर मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि मूव करना चाहिए, बट समटाइम्स वो नहीं मूव किया। तो आपको दिख रहा है ₹76 का टाइम वैल्यू है, अब ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू नहीं है।
इसके अंदर आईवी का भी एडिशन है, अगर इनके जो 46 आईवी है, 46 या 47 की जो आईवी चल रही है, अगर ये आईवी कम होके आती है 41, 30, तो ये 300 का प्रीमियम ऑटोमेटिकली 200 हो जाएगा। आप बोलोगे ये कहाँ से हो गया, मुझे पता नहीं चला भाई, मेरा लॉस कैसे हो गया? सो हाई विक्स पे हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए कि आईवी भी बढ़ी हुई है, विक्स भी इतनी हाई है, तो प्रीमियम बहुत ओवर एक्सपेंसिव है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में जा सकते हो और वहां पे आउट ऑफ द मनी में जाके ट्रेड करोगे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा काम आपका बन जाएगा। एकदम एट द मनी पे कर जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे 2140, 45, 450, 500, यहाँ पे थीटा 20 का चल रहा है ना? आईवी भी कम है, 35, 36, ठीक ठाक है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करता है थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए और यहाँ पे आईवी बढ़ती है, तो आपको ये सब स्ट्राइक्स में फायदा होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये ओवरऑल इसका मेथड है और इसको मैं किसी दिन डीप से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे इसको रियल मार्केट में अप्लाई करना है, क्योंकि इतनी हाई वोलेटिलिटी की आदत होती नहीं है और मार्केट जब मूवमेंट करता है बहुत तेज ऊपर नीचे, तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। और अभी न्यूज़ भी बहुत आएगी, तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या फिर आप बहुत इजीली पोजीशन को मैनेज कर पाते हैं, तो ही आप इतनी वोलेटिलिटी के अंदर ट्रेड करो, अदरवाइज आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। मेरे से वो अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है, और क्वांटिटी छोटी कर लो, वो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर इतना ही है। बाकी कुछ डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ।